दोस्तों, मौसम में लगातार उमस, ठंडक और आर्द्रता के कारण पौधों में अनेक बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जिनमें कुछ फफूंद जनित, कुछ बैक्टीरिया जनित, कुछ कीट जनित और कुछ वायरस जनित होती हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक वायरस जनित रोग, जिसे मोज़ेक वायरस के नाम से जाना जाता है, किसान दोस्त अधिकतर येलो मोज़ेक वायरस यानी पीला मोज़ेक वायरस का नाम सुनते हैं। आज हम इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे और रोकथाम की चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। स्वागत है दोस्तों आपका स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेएन यूट्यूब चैनल पर। एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में बात की है कि येलो मोज़ेक वायरस मौसम में लगातार उमस, ठंडक और आर्द्रता के कारण जन्म लेता है। लगातार बारिश होने पर इस बीमारी का खतरा नहीं बढ़ता, परंतु यदि बारिश 3 से 4 दिन के अंतराल में होती हैं तो पीला मोज़ेक वायरस बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिससे सफ़ेद मक्खियाँ भी फसल में पूरी तरह से भर जाती हैं। यह अकेला ऐसा रोग है जो अपने साथ कई समस्याओं को लेकर आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि समय रहते इसका प्रबंधन कार्य कर लिया जाए, जिससे फसलों को कोई नुकसान न पहुँचे। दोस्तों, पीला मोज़ेक रोग के लक्षणों की अगर बात की जाए तो यह रोग जो होता है फसल की बढ़वार को रोककर उपज की क्वालिटी खराब कर सकता है। पीला मोज़ेक रोग लगने पर फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके प्रकोप के कारण पत्तियां खुरदुरी हो जाती हैं और उन पर सलवटें पड़ने लगती हैं। रोगी पौधे जो होते हैं वो नरम पड़कर सिकुड़ने लग जाते हैं। फसल की पत्तियां गहरा हरा रंग ले लेती हैं और पत्तियों पर भूरे और सलेटी रंग के धब्बे भी पड़ने लगते हैं। फसल में अचानक सफ़ेद मक्खी पनपने लगती हैं और पत्तियों पर बैठकर फसल की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। और जब यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठती हैं तो यह रोग को फैलाने का कार्य करती है। समस्या फसल की शुरुआती अवस्था में ही दिखाई पड़ने लगती है, इसलिए फसल की निगरानी करके इन लक्षणों को पहचान कर लेना चाहिए। दोस्तों, पीला मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का फसल में दिखते ही रोगग्रस्त जो पौधे हैं उन्हें उखाड़कर खेत से बाहर जला देना चाहिए या गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। यह बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में हवा, पानी और कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी एफिड्स के द्वारा फैलती है। समय रहते दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसको रोकने के लिए यह एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो समय रहते दवाओं का छिड़काव किया जाना ही इसका एक रोकने का कारगर उपाय साबित होगा। इसके नियंत्रण के लिए इन रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बायर का सोलोमन, जिसका टेक्निकल बीटा साइलूथ्रिन 8.49 प्लस इमिडाक्लोप्रिड 19.81% WY/WOD फॉर्म में होता है। इसका डोज आपको 200 ml प्रति एकड़ लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। साथ ही इसके आपको एंटीवायरल दवाई जैसे कि जियोलाइफ नो वायरस या कोई सी भी एंटीवायरल दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जियोलाइफ नो वायरस को आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप जो धानुका का जेफेक इंसेक्टिसाइड आता है, जिसका टेक्निकल थियामेथोक्साम 12.6% प्लस लेम्डा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फॉर्म में आता है। यह टेक्निकल आपको अन्य दवाइयों में भी मिल जाएगा। इसका डोज आपको 80 ml प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके साथ आपको जियोलाइफ नो वायरस एंटीवायरल दवाई का उपयोग भी करना चाहिए, जिसका डोज 500 ml प्रति एकड़ रखना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा आप एक और दवाई जो डॉक्टर बेक्टोज मेटा जैव कीटनाशक होता है, उसका प्रयोग भी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ जियोलाइफ नो वायरस का प्रयोग आपको 500 ml प्रति एकड़ दोनों को साथ मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वस्थ प्रमाणित बीजों का उपयोग, जो रोग प्रतिरोधी किस्में होती हैं, खेतों को खरपतवार से हमेशा मुक्त रखना चाहिए। तो इस प्रकार इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी होगी। दोस्तों, अगर इसके ज़्यादा इतिहास में गए तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, जाते हुए वीडियो को लाइक करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर करें। परिवार को बड़ा करने के लिए वीडियो को शेयर करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको जानकारी कितनी समझ में आई है, आप जानकारी को कितना पसंद कर रहे हैं।